हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। क्लैट कंसोर्शियम ने नया प्रेस रिलीज इशू करा है जिसमें क्लैट 2020 को लेकर कुछ बातें करी गई हैं। देयर हैव बीन सर्टेन चेंजेस जिसको लेकर काफ़ी स्पेक्यूलेशन हो रहा है और स्टूडेंट्स काफ़ी वरिड है नए पैटर्न को लेके। एंड द बिगेस्ट डाउट द स्टूडेंट्स आर हैविंग इज कि क्या इस नए पैटर्न में से लीगल एप्टीट्यूड को हटा दिया गया है। सबसे पहले आई वुड से डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स के आंसर्स इस प्रेस रिलीज में ही अवेलेबल हैं। जस्ट दैट आपको इस प्रेस रिलीज को एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक लॉयर की तरह पढ़ना है बाय अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन बिहाइंड द वर्ड्स यूज्ड। वो कैसे करना है वो आज हम करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू द सेम, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। चलिए देखते हैं प्रेस रिलीज को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लैट 2020 जो है वो 10 मई को कंडक्ट होने वाला है, यानी आपके पास डेट आ चुकी है। इसका जो नोटिफिकेशन है ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगा। तो इसका मतलब ये जो प्रेस रिलीज है ये फाइनल नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1 जनवरी से आपको मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है इस पैराग्राफ से। अब अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं तो ये मेन पैराग्राफ है जहां से सारे डाउट्स अराइज हो रहे हैं। अब ये पैराग्राफ कहता है कि क्लैट 2020 विल ऑल्सो हैव अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस फॉर द यूजी, मतलब अंडर ग्रेजुएट क्लैट प्रोग्राम में कुछ चेंजेस होने वाले हैं पैटर्न में। वो क्या चेंजेस हैं? कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड from quantitative techniques, English, current affairs, deductive reasoning and logical reasoning। and उसके अलावा क्वेश्चन नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। ड्यूरेशन एग्जाम का 2 आवर्स है। इस पैराग्राफ का पूरा इंटरप्रिटेशन करने से पहले हमारे पास जो डेटा है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं लास्ट ईयर से, ताकि हमें पता लग जाए कि पैटर्न में चेंज क्या आया है। तो आप देखेंगे 2019 में 2 आवर्स का पेपर था, 20 में भी 2 आवर्स का ही पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2019 में थे 200। इस ईयर उस नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ब्रैकेट को कम करके 120 to 150 कर दिया गया है। अब ये 120 to 150 है, इसका मतलब कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अभी डिसाइडेड नहीं है। वो आपको पता लगेगा दिसंबर के नोटिफिकेशन से। मोड में 2019 में ऑफलाइन मोड था, पहले ऑनलाइन मोड में होता था एग्जाम, बट 19 में चेंज करके इसको ऑफलाइन कर दिया गया था। इस साल भी एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होने वाला है। दिस इज ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिचेस जो आते हैं कंप्यूटर को लेके, एंड काफी पैनिक क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स में ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर। अब आते हैं सिलेबस पे। लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शंस थे? एलिमेंट्री मैथ्स, पर इस टर्म को चेंज करके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बना दिया गया है। अब हमको पता है कि प्रेस रिलीज में बोला गया है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में कुछ इन्फरेंसेस ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए जैसे डायग्राम्स दिए हैं, पाई चार्ट्स दिए हैं, ग्राफ्स दिए हैं, उस बेसिस पे आपको इन्फरेंस ड्रॉ करना होगा। जीके एंड करंट अफेयर्स को चेंज कर दिया गया है टू ओनली करंट अफेयर्स। इसका मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है जीके पोर्शन वो नहीं पूछा जाएगा। इंग्लिश इंक्लूडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बोला गया है इंग्लिश। तो इंग्लिश में काफी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, देन आरसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सब एक हेड के अंदर डाल दिया है जहां पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्वियसली आरसी रहेगा क्योंकि हमें पता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आरसी जरूर पूछा जाएगा। अब वोकैबुलरी में ये हो सकता है कि डायरेक्ट मीनिंग ना पूछ के दे माइट आस्क यू क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, विच मीन्स कि कुछ लाइंस दी हुई होंगी या एक पैराग्राफ दिया होगा और आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है कि उस वर्ड का मतलब क्या निकल के आ रहा है on the basis of the statements used। Logical reasoning भी same है as 2019। फिर the main controversial area is legal aptitude। अब 2019 में यहाँ पर legal aptitude लिखा है, but 2020 में we see a new part जो कहता है deductive reasoning।
नाउ एज पर माई इंटरप्रिटेशन आई फील कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये वो एरिया है जहां पर आपका लीगल एप्टीट्यूड चेक होगा। सम पीपल माइट फील कि ये भी लॉजिकल रीजनिंग की तरह ही है, बट आई एम ऑफ द व्यू कि क्योंकि सेपरेट वर्ड्स यूज किया हुआ है तो इंटेंशन ये है कि सेपरेट ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे जाएंगे और लीगल एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं पास्ट ईयर में जहां पर लीगल प्रिंसिपल फैक्ट्स दिए होते हैं और आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, वो क्वेश्चंस डिडक्टिव रीजनिंग में फॉल करेंगे एज पर माय ओपिनियन। हाँ, ये हो सकता है कि लीगल नॉलेज जो है आपकी वो कंसोर्शियम का ऑब्जेक्ट नहीं है चेक करने का, क्योंकि लॉ तो आप कॉलेज ज्वाइन करके ही सीखेंगे। उससे पहले जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है, एग्जिस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड स्किल है, वो इस एग्जाम में चेक होने वाली हैं। और आपके जो लीगल करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक में कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर्स टॉपिक में। ये सिलेबस में चेंज क्यों हुआ है और इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो हम डिड्यूस करते हैं ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट क्लैड कंसोर्शियम का इस बार है वो टू फोल्ड है। फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट्स जिनका कॉम्पिटेंस टेक्स्ट को पढ़ने में या फिर इन्फरेंशियल रीजनिंग ड्रॉ करने में अच्छा है, उनको एज मिलेगा इस एग्जाम में। एक बार फिर से चलते हैं प्रेस रिलीज पे और जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट और क्या इंटेंशन है इसके पीछे। अब इन्होंने यहां पर बोला है कि क्लैट 2020 विल ऑल्सो हैव अ चेंज इन पैटर्न, मतलब पैटर्न में चेंज पक्का होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है वो एकदम क्लियरली स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में डिफाइंड नहीं है, सिर्फ एरियाज दे दिए गए हैं कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं दे वुड बी आस्क्ड। यहां पर दे हैवंट यूज्ड द वर्ड शैल और मे। अब शैल से हमें समझ में आता है कि पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है और मे से हमें समझ में आता है कि एक डिस्क्रिशन है कि चेंज होगा या नहीं होगा। पर अगर आप ये टर्म कंसिडर करेंगे वुड बी आस्क्ड, इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस इन एरियाज से पूछे जाने वाले हैं। पेपर पैटर्न को इस तरह से बनाया जाएगा कि ये एरियाज उस पैटर्न में कवर हो जाए। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि 200 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में पूछना सही नहीं है, बिकॉज ये स्टूडेंट्स के ऊपर काफी प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। तो आपको ये समझना है कि ये जो चेंज ऑफ पैटर्न लाया गया है ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, सो दैट यू फील लेस प्रेशराइज्ड। पेपर सेट करने वाली टीम को पता है कि आप 10+2 लेवल से आ रहे हैं, तो मेंटल फैकल्टीज कितना डेवलप्ड है उन्हें एक क्लियर आइडिया है इस बारे में, और उसी बेसिस पे वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहे हैं लॉ के बारे में इन द वे कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए कि मर्डर कौन से सेक्शन में फॉल करता है या उसके एसेंशियल्स क्या हैं। ये LLM लेवल के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्लैट का जो ऑब्जेक्टिव है वो चेक करना है कि आपकी जो रीजनिंग कैपेसिटी है ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग टेक्स्ट वो कैसी है, क्योंकि इवेंचुअली आप एज अ लॉयर यही काम करने वाले हैं। आपके पास फैक्ट्स दिए हैं, आपके पास लॉ दिया है, तो आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करके ही एक कंक्लूजन पर आना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करने हैं और अपनी प्लीडिंग्स बनानी है। तो उसी के बेसिस पे ये पेपर सेट होने वाला है। फर्दर अगर आप देखेंगे पीजी एडमिशन टेस्ट में भी उन्होंने क्लियरली नहीं डिफाइन किया है कि सिलेबस क्या होने वाला है। दे हैव सेड पीजी विल ऑल्सो हैव कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन पोर्शन विल रिमेन द सेम। सो यहां पर अगर आप देखें सो दे हैव यूज्ड द टर्म विल रिमेन द सेम ट्वाइस। वो कहां पर यूज करी गई है? एग्जाम विल रिमेन ऑफलाइन एंड ड्यूरेशन विल बी 2 hours। तो 2 एरियाज हैं जो फिक्स है, एग्जाम का टाइम और एग्जाम का मोड। LLM स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है वो सेम है। सो डिफरेंस कहां पर आ रहा है? कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो, एज वी नो दैट दे हैव यूज्ड द टर्म वुड बी आस्क्ड। So you guys need not worry about this change। मेन जो कंसर्न है वो लीगल एप्टीट्यूड एरिया को लेकर है कि क्या लीगल एप्टीट्यूड पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये नहीं हुआ है क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग टर्म यूज किया गया है जहां पर लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इजीली फॉल कर सकते हैं।
हाँ, लीगल नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी मे बी रिमूव्ड इन व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई नो आप लोग काफी डिसहार्टन फील कर रहे होंगे कि सडनली द पैटर्न इज बीइंग चेंज्ड इन द मिडल ऑफ नवंबर, जब एग्जाम मई में होने वाला है एंड आप लोग जून या जुलाई से प्रेपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पीछे आप ये लॉजिक देखिए कि एग्जाम सेटिंग टीम इज ऑफ द व्यू कि इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट को 5 मंथ्स का टाइम इनफ है डिस्पाइट हैविंग बोर्ड एग्जाम्स। तो आप ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आपकी इनहेरेंट स्किल्स चेक होने वाली हैं, ना कि कोई लर्निंग बेस्ड स्किल चेक है यहाँ पर। सो जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी आउट। आई वुड से आप प्रिपेयर करते रहिए जिस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़े कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को उठाइए एंड वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ दिसंबर, ताकि आप क्लियरली फिगर आउट कर पाएं कि आपको अपने आगे की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। इसके अलावा आई एम श्योर आप और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लीगल एप्टीट्यूड आपका वहां पर भी काम आएगा। सो डोंट थिंक कि आपकी सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई है। इस सिचुएशन को आप थोड़ा कूलली एंड कामली हैंडल कीजिए एंड आई एम श्योर ऑल द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। ऑल द बेस्ट।